वेलकम अगेन। आप पॉलिनोमियल चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं और साबिस यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आज के बाद जो पॉलिनोमियल देखेगा उसको कोई भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस और आरडी शर्मा के क्वेश्चंस एक भी आपसे नहीं छूटेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, आज पॉलिनोमियल दो पार्ट्स में आएंगे। ये फर्स्ट पार्ट अगर बहुत अच्छा लाइक्स रहा, बहुत अच्छे इसके व्यूअर्स, बहुत ज्यादा ये कंटेंट डिलीवर कर पाया, बहुत अच्छा इसका रिस्पांस आया, तो नेक्स्ट वीडियो बनेगा। ठीक है, पॉलिनोमियल पढ़े क्यों, पहले सबसे पहले वो समझते हैं। पॉलिनोमियल काम आता है, जैसे कि आप वाटर पार्क जाते होंगे, वाटर पार्क में जो आपके सर्कल वाले जो झूले हैं ना, जो राउंडिंग में रहता है, उसके कर्व को भी बनाने में पॉलिनोमियल का यूज है। कंस्ट्रक्शंस में यूज होता है पॉलिनोमियल का, और भी बहुत सारे एरियाज में है जहां पे पॉलिनोमियल का यूजेस बहुत ही हाई लेवल पे है। तो हमारा ये चैप्टर क्लास 9th का चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल आज का जो आप जितने भी पार्ट्स अगर खत्म करते हैं, आज का वीडियो पूरा आप खत्म करेंगे तो 2.3 एक्सरसाइज तक एक भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा नहीं छूटेगा। सबसे पहले समझते हैं पॉलिनोमियल। समझने से पहले कुछ चीजें डिटेल्स में समझते हैं, उसके बाद पॉलिनोमियल पे आते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल नाम के वर्ड होते हैं। वेरिएबल बेटा उसको बोला जाता है जो हर बार अपनी लाइफ में सिर्फ चेंज होने के लिए आया है, जो वेरी होने के लिए आया है। वेरी मतलब होता है चेंजेस, परिवर्तन। ठीक है, तो वेरिएबल को जैसे कि एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा, कोई सा भी एक नाम हो सकता है वेरिएबल्स का, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ये चेंज होते रहता है, तो ये हो जाता है हमारा क्या, वेरिएबल। अब वेरिएबल के बाद आते हैं कांस्टेंट, जो नंबर जो हमेशा आपका जो है वही है। अगर 2 है तो वो 2 ही रहेगा, वो 5 नहीं होगा। वो प्लस माइनस हो कि दूसरा नंबर 5 आ सकता है, लेकिन 2 है तो 2 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 7 है तो 7 ही रहेगा, एक्सेट्रा। जो भी एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, आपका x का वैल्यू 2, 3, 5 बार बार वेरिएशंस में निकल सकता है, इसीलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। जो चीज वेरिएशंस में नहीं आए, जो कांस्टेंट रहे, वो हमारा क्या हो जाएगा, 2, 5, 3, उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक अलग चीज है, पॉलिनोमियल उसी का एक स्पेशल वर्जन है। ठीक है, मैंने बोला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलग चीज है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल वर्जन, एक उसका पार्ट पॉलिनोमियल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से हम पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ए नाम की कौन सी ये बला है, तो सिंपल सा चीज है, कोई सा भी कॉम्बिनेशन में, अगर प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन में कोई सा भी वेरिएबल कांस्टेंट मिलके अगर बनते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। मैंने जो बोला उसको वर्ड्स में करते हैं। x प्लस 2 अगर ये बनता है इज इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाएगा। यहां पे क्या क्या आया, वेरिएबल आया, कांस्टेंट टर्म आया। इट मींस कि अगर कहीं पे कांस्टेंट वेरिएबल वर्ड लिखा है, या कहीं कांस्टेंट वर्ड लिखा है, या कहीं पे वेरिएबल इनटू करना सही रहेगा। डॉट में हम ज्यादा अच्छा से यूज कर सकते हैं, यहाँ x का वैल्यू है तो डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन समझेंगे। वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, x एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, दोनों को मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आया। और फिर अगला और क्या हो सकता है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट टर्म हो सकता है, जैसे कि 2x। ये क्या है, वेरिएबल, ये कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल है। हमेशा कांस्टेंट टर्म हम सामने रखेंगे, वेरिएबल बाद में रखेंगे, ये थोड़ा अच्छा लगता है। इसी तरीके से सीरीज और पूरी बुक, हमारे वर्ल्ड की बुक, एक तरह से जो भी मैथ्स की बुक आपकी पहले बन चुकी है, जैसा दिख रहा है उस तरीके से हम लिखते हैं, और ये बहुत ज्यादा ठीक दिखता है, इसीलिए हम कांस्टेंट पहले लिखेंगे, वेरिएबल बाद। अब यहां पे कोई भी नंबर हम लिखें, x टू द पावर 1/2 प्लस y प्लस 20, ठीक है, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल हाँ। लेकिन अब आप लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हो, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, रुक जाओ, अभी आप समझे नहीं हो पॉलिनोमियल क्या है, तो इस पे ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। वो मेरा काम है पूरी तरीके से यहाँ आपको सेटिस्फाई होके इस चैनल पे आए हैं, तो आपको पॉलिनोमियल पूरी अच्छे तरीके से समझ में आएगी, डोंट वरी। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा ट्रिक्स का भी यूज करेंगे। किसी को कभी कभी क्या होता है कि पॉलिनोमियल्स के जीरो, जो px पॉलिनोमियल जीरो पूछता है, वो निकालने में प्रॉब्लम होती है, उसके भी हम ट्रिक्स यूज करेंगे।
किसी को उसको डिवाइड में करने में प्रॉब्लम होता है, हम उसके भी ट्रिक्स यूज करेंगे। डोंट वरी, आपको इस चैनल में हर चीज मिलेगा, ठीक है। पेशेंस रखिए और समझते जाइए। तो ये हमारा भी एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहां पे हम आ जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के बाद। पहले हमने वेरिएबल समझा जो चेंज हो रहा है, कांस्टेंट टर्म जो कभी चेंज नहीं होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि वेरिएबल यानी टू क्या हमारा एक कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं 2। और क्या ये हमारा एक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ बोल सकते हैं। यहाँ पे प्लस 0 जो दिख नहीं रहा है लेकिन ये है, यहाँ पे लिखते नहीं है लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसीलिए वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल इंटू वेरिएबल, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट भी ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं। क्या हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? नहीं। पॉलिनोमियल का एक स्पेशल वर्जन है जिसका हम नाम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्पेशल फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। अब हम इस पॉलिनोमियल को डेफिनेशंस पे आते हैं हम पॉलिनोमियल के। सबसे पहले डेफिनेशंस को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इस डेफिनेशन में एक चीज समझिए, स्पेशल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल फॉर्म पॉलिनोमियल कहलाता है। इट मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्पेशल फॉर्म जिसके वेरिएबल्स के नंबर में पावर होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। जो उसके वेरिएबल्स हैं उसके पावर क्या होने चाहिए? वेरिएबल्स के पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। इट मीन्स कि यहां पे एक वर्ड आएगा जिसको बार बार हम पढ़ने से भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने उसको छोड़ के रखा था, हैज होल नंबर। अब होल नंबर क्या बोला है? तो जो भी 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 जो भी इंफिनिटी तक आपका जाता है, ये सारा होल नंबर कहलाएगा। यानी कि नेचुरल नंबर में हमारा 0 नहीं आता है और होल नंबर में 0 आता है, बस यही फर्क है दोनों में। तो 0 से स्टार्ट होने वाले जो भी नंबर है वो होल नंबर कहलाते हैं। अब ये चीज समझिए, इस जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में स्पेशल एक फॉर्म है जिसके वेरिएबल्स के पावर के नंबर में होल नंबर होना चाहिए, वो हमारा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, बहुत सारे हो सकते हैं पॉलिनोमियल पहले से जानते हो, लेकिन आप डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि x टू द पावर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो सबसे पहले पॉलिनोमियल डिसाइड करने से पहले आप पावर देखेंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 क्या पॉलिनोमियल है? हम फिर भी इसमें बोलेंगे, फिर मैं यही रिपीट करूंगा, पहले आप पावर में होल नंबर देखेंगे। क्या रूट x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल है? और नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, x टू द पावर 3/2 प्लस वाई 1, इसको 2 कर लेते हैं, xy² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम चीज समझते हैं, ये तीनों में देखो, ये हमारा होल नंबर में कंसीडर होगा तो इसको हम बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है। यहां पे नहीं दिख के भी 1 है तो 1 हमारा पॉलिनोमियल के डेफिनेशंस में आ जा रहा है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन जो ये एक्सप्रेशन है, क्या ये मैं रूट को ऐसे लिख सकता हूं, x टू द पावर 1/2 प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब रूट को मैंने लिख दिया, यहां जो रूट है इसको मैंने क्या लिख दिया? इस रूट को मैंने लिख दिया 1/2। अब ये जो 1/2 है ये हमारा होल नंबर नहीं है। ये हमारा क्या नहीं है? ये हमारा होल नंबर नहीं है। इसके कारण ये पूरा एक्सप्रेशन अलजेब्रिक इक्वेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। यानी कि अब यहां पे 2/3 दिया हुआ है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये भी आपका x टू द पावर 3/2 प्लस y² प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये आपका होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर वाले सारे के सारे पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अब यहां पे अगले में आते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में एक सिंपल सा चीज है, जैसे कि हमारे पास कुछ एक कोई सा भी एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं,
7x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक एक्सप्रेशन हमने लिया है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन लिया है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखते हैं इसके पावर्स को, पावर 3 है, 2 है और यहाँ पे 1 है, मतलब ये सारे के सारे होल नंबर में आ रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल में हम कुछ चीज समझते हैं। पॉलिनोमियल में एक चीज आता है, जैसे कि पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्सप्रेशन समझ लेते हैं, जैसे कि कोफिशिएंट एक वर्ड होता है, ठीक है। कोफिशिएंट एक वर्ड्स में देख लेते हैं। कोफिशिएंट में हम देखेंगे यहाँ पे जैसे कि आपका जो जो वेरिएबल है, वेरिएबल्स के पास जो भी चीजें दी हैं, यहाँ पे x के साथ आपको दिख नहीं रहा है कि 1 है, क्योंकि 1 को लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये यहाँ पे 1 है। तो हम अगर कोफिशिएंट पूछेंगे x³ का, तो क्या होगा, उसके सामने जो उसके साथ लगा हुआ है, जो उसके साथ में है नंबर, कांस्टेंट नंबर जो उसके साथ में है, वही कहलाएगा उसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो x³ का कोफिशिएंट 7 हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 2 और x का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। एक चीज समझिए, जो इसके साथ लगे हुए हैं वो क्या कहला रहे हैं, इसके कोफिशिएंट कहला रहे हैं। इसी कोफिशिएंट कहलाने, कोफिशिएंट के बाद हमारा टर्म आता है एक डिग्री नाम का, ठीक है। एक डिग्री क्या होती है, डिग्री एक क्या बोला है, नंबर ऑफ डिग्रीज पूछता है, या फिर यहां पॉलिनोमियल में एक कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो जैसे कि ये पूरा एक जो नंबर है 7x³, एक फर्स्ट टर्म में काउंट होगा, 2x² सेकेंड टर्म में काउंट होगा, x हमारा 1x बोले या x बोलो, ठीक है, वो 3 टर्म में, और 2 हमारा 4, तो 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म 4 हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज समझिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो हमारा सबसे बड़ी डिग्री होगी। अगर वो पहले देखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद देखना है क्या वो पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में जिस भी वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर होगी, वो पावर 0 से लेके होल नंबर वाले सीरीज में ही होगा। 1/2 होगा तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, और पॉलिनोमियल नहीं है तो हमको डिग्री नहीं देखना है, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है आपको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। अब ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोला है, सिंपल सा कोई भी एक्सप्रेशन अलजेब्रिक इक्वेशन में आपका कोई अगर प्रूफ हो चुका है कि वो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, तो हम उसमें निकालते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वो क्या होता है, उस पूरे इक्वेशन में, जैसे कि यहां 7x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 2, 1x बोलो या x बोलो, इसमें सबसे बड़ा डिग्री कौन सी है, डिग्री में मतलब पावर, पावर देखते हैं 3 है, 2 है और यहां पे नहीं होके भी 1 है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 1 2 और 3 में, तो 3 हमारा सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 3। अगर मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कहीं पे अगर रख दिया रहता x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 2, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, इसका नंबर हो जाता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 हो जाता है, क्योंकि 4 सबसे ज्यादा बड़ा है। अब मान लो कोई हमारा x² प्लस y1 प्लस 2 ये मान लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा डिग्री क्या है हमारा 2 है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। डिग्री के बाद हम देखेंगे कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल 2 बेसिस पे हमने डिवाइड किया है, मैंने नहीं, मतलब मैथ्स के सारे जीनियस पीपल्स ने 2 बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे डिवाइड किया, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री, ठीक है। इस 2 पार्ट पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये पहला हमारा किस बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे, दूसरा डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। एक नंबर ऑफ बेसिक में ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिक पे, और ये नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे, नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पे। अब इसके अंदर 3 आते हैं। सबसे पहला क्या होता है, जो कि एक बार एक टर्म काउंट होना चाहिए। हमने देखा था एक, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा है कोई एक्सप्रेशन x² प्लस y प्लस
इसको क्यूब कर लेते हैं, वाई स्क्वायर कर लेते हैं, फिर या इसको एक्स कर लेते हैं, फिर इसको यहाँ पे आपका 3 कर लेते हैं। तो ये टर्म कितने हैं? तो मैंने आपको बताया था ये एक पूरा टर्म काउंट होता है, ये एक पूरा टर्म, ये एक पूरा, तो यहाँ पे टोटल 4 टर्म हो गए। ठीक है, तो अब ये सारे टर्म्स की बात करने वाले हैं। तो आपकी बुक में अभी 3 टर्म्स के हिसाब से डिवाइड किया है। तो पहला हो जाता है आपका मोनोनोमियल। ठीक है, मोनोनोमियल्स के जो होते हैं एक्सप्रेशन, मोनोनोमियल्स में आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? जैसे कि 2x हो गया या फिर 5x हो गया हमारा, ठीक है, 5x या फिर x हो गया, ठीक है, ऐसे कोई भी सिंगल, वो क्या कहलाएंगे? आपके मोनोनोमियल। ठीक है, फिर उसके बाद बाइनोमियल क्या होता है? BINOMIAL। बाइनोमियल क्या होता है? जहां पे आपके एक्सप्रेशन यहीं पे, यहाँ पे 2x लिखा है, यहाँ पे 2x + 5 हो जाएगा, या फिर और क्या हो सकता है? 5x + 2 हो जाएगा। तो 2 टर्म आ गया। तो 2 टर्म आने के कारण ये क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। अब एक और एक्सप्रेशन होता है इसी का, जो कि बाइनोमियल के बाद हो जाता है हमारा लास्ट में ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल जो टर्म होता है, ट्राइनोमियल को हम बोलते हैं जो 3 एक्सप्रेशन में बना है। 5x प्लस अपना ये x ले लो +3 ले लो, या फिर इसी को और लिख सकते हैं 5x + y + 2। तो ये 3 टर्म आ गए। तो 3 टर्म आने के कारण क्या हो गया? ये ट्राइनोमियल हो गया। इसी तरीके से हमारा डिग्री भी होता है। बस इसीलिए मैं बार बार मिटाने के लिए कितने बार रोक रोक के वीडियो को बनाऊं, एक बार मैं समझा देता हूं। ठीक है, अब डिग्री को देखते हैं। तो डिग्री के हिसाब से जब हम बात करेंगे, डिग्री में अगर हम देखेंगे तो डिग्री होता है हमारा, यहां पे जैसे कि डिग्री के टर्म में बात किया जाता है लीनियर होता है। पहला क्या हो जाता है? लीनियर हो जाता है। ठीक है, यहां पे लीनियर एक्सप्रेशन में हम एक चीज समझे, टर्म की बात कर रहे थे, अब हम डिग्री की बात कर रहे हैं। तो टर्म क्या हो गया? जो पूरा एक्सप्रेशन हमारा बार बार आ रहा था, वो हमारा क्या हो जा रहा था? टर्म हो जा रहा था। लेकिन अब हम डिग्री में बात कर रहे हैं, तो हम डिग्री के हिसाब से बात करेंगे। तो सबसे पहला हो जाता है जिसकी यहाँ पे डिग्री, किसी के डिग्री में 1 काउंट हो जाएगा, किसी के डिग्री में 2 होगा, किसी के डिग्री में 3 होगा। लेकिन क्या ये 1, ये तीनों आएगा किसी एक्सप्रेशन में? जैसे कि एक इक्वेशन लेते हैं x² + x + 2। अब ये किस में आना चाहिए? फिर ये x³ + y + 3 ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे x + 3 कर लेते हैं, ये किस में आएगा? तो इस टाइप के जितने भी डिग्री वाइज आएंगे, चाहे उसमें डिग्री कोई 3 भी रहे, 3 भी रहे, 2 भी रहे, 1 भी रहे, तो ऐसे डिग्री के फॉर्म में हम किस तरीके से 3 भाग में डिवाइड किए हैं। तो पहला हमारा होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, और तीसरा होता है हमारा क्यूबिक। ठीक है, लीनियर में हम सिर्फ एक पावर हमारा उसका क्या होना चाहिए? डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री अभी मैं समझाया था आपको, तो डिग्री 1 होनी चाहिए। लीनियर में डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होनी चाहिए, और क्यूबिक में डिग्री हमारा 3 होना। तो तीनों का आप एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमने बात किया था लीनियर का। ठीक है, सबसे पहला हमने बात किया था लीनियर का। लीनियर में हमारी क्या होनी चाहिए? डिग्री, डिग्री इसका हो जाएगा हमेशा 1। ठीक है, 1 आना चाहिए, यानी कि 5x + 2। अब ये इसकी डिग्री यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे हम 1 को लिखते नहीं है, डिग्री जो 1 हमारा रहता है वो दिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा 1 अपने आप लगा हुआ है। फिर 2x + 7, ये यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा? 1 हो गया। अब मान लो लीनियर के बाद अगला होता है, तो हमारा होता है क्वाड्रेटिक। क्या होता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में हम देखते हैं इसका डिग्री में जैसे कि 2, इसका डिग्री यहाँ पे 1 रहता है लीनियर में, दूसरे में डिग्री 2 हो जाता है। तो इसका एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का एग्जांपल हो जाएगा 2x² + x + 5। ये हमारा यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 1 आया, तो डिग्री इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 2 है। अगर यहीं पे 3 होता और फिर 2 होता फिर 1 होता तो वो क्यूबिक बन जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 वैसा सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ी पूरी सीरीज, पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसकी सबसे बड़ी डिग्री होगी, उसके हिसाब से लीनियर, उसके हिसाब से क्वाड्रेटिक, और उसके हिसाब से क्यूबिक होगा। अब यहाँ पे 2, अब मान लीजिए इसी को हम क्यूबिक में कर लेते हैं। ठीक है, क्यूबिक में हमारा क्या हो जाएगा? जिसका जैसे कि 2x³ + y² + x + 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सबसे बड़ा, यहाँ पे कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं पावर कौन सा है? तो यहाँ पे 3 सबसे बड़ा पावर है, 2x³ + y² + x + 2। तो यहाँ पे जो 3 है, 3 के कारण ये अपना कौन सा फॉर्म ले लेगा? डिग्री अगर 3 रहेगी तो क्यूबिक।
तो इस तरीके से टर्म के हिसाब से और डिग्री के हिसाब से दो पार्ट में पॉलिनोमियल डिवाइड होता है। एक होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म, जिसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ टर्म में कितने टर्म है पूरे सीरीज में। जैसे इसमें से कितने टर्म है, एक पूरा एक टर्म हो गया फर्स्ट टर्म, ये पूरा सेकेंड टर्म और ये पूरा थर्ड टर्म। तो अब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन आया तो ट्राइनोमियल हो जाएगा ये, ठीक है। टर्म में हम पूरा लेंगे, अगर यहाँ पे 2x³ दिया है तो ये पूरा एक टर्म कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये x बस दिया रहता है तो भी ये एक टर्म कहलाता। तो अगर 2x³ दिया है, बस ये यही दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा मोनोनोमियल। फिर बाइनोमियल कौन सा होगा, जहां पे 2 एक्सप्रेशन, जैसे कि ये 2 दिए हैं, फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल, आपका बाइनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दो टाइप में पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल याद रखना, पहला होता है टर्म के बेसिस पे और दूसरा होता है हमारा डिग्री के बेसिस। थ्योरी बस हमारा थोड़ा सा बचा है, उसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चन चालू करेंगे। जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल 2.3 तक का एनसीईआरटी और आरडी शर्मा आपका पूरा बनेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या, जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 लिखा है, तो अब हमारा क्या यहाँ पे 2 जो है इसकी अगर कोई डिग्री पूछे आपसे, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल तो हमारा कहीं ना कहीं अगर कोई इसकी डिग्री पूछेगा, जैसे मान लो यहाँ पे डिग्री इसकी अगर पूछ दे तो डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 0। कैसे हुआ, अब ये चीज समझते हैं। कहीं ना कहीं 2 अगर ये इसकी x⁴ क्या हम 0 नहीं ले सकते हैं इसका, क्योंकि किसी का भी पावर जिसका पावर 0 होता है, जैसे 1000 का भी अगर पावर आप 0 लोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, ठीक है। तो क्या मैं 2x⁴ अगर 0 रखूं तो इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 2 × 1 हो जाएगी और = 2 आएगा। इसीलिए जब भी कांस्टेंट कोई अगर ट्रिक वाले एग्जाम्स वाली चीजें होती हैं, ठीक है, ट्रिक वाली एग्जाम वाली चीजें होती हैं, तो वो हमारे पास अगर 2 दिया है कांस्टेंट वेरिएबल पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री पूछे तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। क्या 0 पॉलिनोमियल जो होता है इसकी कुछ डिग्री होगी, तो ये नॉट डिफाइन है। क्यों नॉट डिफाइन है, अगर मैं इसके साथ x⁴ 0 लगाऊं और इसका 0 × अगर मैं 1 करूं, क्योंकि किसी का भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 ही आएगा, तो इसीलिए ये नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड वैल्यू है। तो 0 पॉलिनोमियल नॉट डिफाइन है, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर कोई आपसे डिग्री पूछे आज के बाद, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है, तो उसकी 0 पॉलिनोमियल की कांस्टेंट वैल्यू की अगर डिग्री कोई पूछे तो उसका डिग्री क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आंसर हमेशा याद रखना, उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 0। इस टॉपिक में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एक बार देखेंगे। हमारा 0 कांस्टेंट वाला सब चीजें खत्म हो गई। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कभी कभी देखना है कोई क्वेश्चन दिया रहता है 2x माइनस लेते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। 2x - 2 = हमारा जो भी दिया रहेगा p, हमारा वैल्यू दिया रहेगा, मान लो कुछ भी, यहाँ पे px = ये हमारा वैल्यू दिया है। अब पूछता है इसका रूट ऑफ पॉलिनोमियल बोलेगा, किसी क्वेश्चन में रूट बोल सकता है, सॉल्यूशन बोल सकता है, या फिर 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकता है, सब का मतलब एक ही है। मेरी बात समझिएगा कि मैंने कहा कि आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर पूछेगा तो रूट अगर बोले रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, रूट ऑफ पॉलिनोमियल बोले, या फिर क्या बोलते हैं आपका 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोले, ठीक है, आपका सबका वैल्यू ये, और या फिर सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछे तो ये सब का मतलब सेम है। सिर्फ हमको कुछ नहीं करता है, ये तीनों मतलब एक ही है कि भाई ऐसा कोई वैल्यू बताओ जो यहां पे मैं रखूं या फिर यहां पे रखूं तो ये भाई साहब 0 हो जाए, ये =0 आ जाए, यानी कि ऐसा कोई x वैल्यू मिले जो ये पूरा 0 हो जाए, ठीक है। बस भाई साहब यही रूट है और यही सारी चीजें खेल है, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझते हैं, अगर मैं p x की वैल्यू अगर मैं यहां पे ले लूं 1, ठीक है, क्या ले लूं, 1 ले लूं, तो क्या ये भाई साहब x की जगह हम 1 पे यहां पे अगर लिखेंगे और -2 = 2 × 1 -2 = 2 -2 = 0, ये भाई साहब x 1, इसका रूट क्या आ जाएगा 1,
इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, P1। ठीक है, यानी कि हम अगर 1 लेते हैं तो 1 लेने से इस एक्सप्रेस एल्जेब्रिक इक्वेशन जो हमारा यहाँ पे है, एल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये इसका क्या हो जाएगा कि ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम समझते हैं कोई अगले ऑप्शंस को, कोई ऐसा क्वेश्चंस ले लेते हैं जो थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चंस रहे। अब इस क्वेश्चंस को आप देखिए, px इज इक्वल टू 4/3x माइनस 20। ये क्वेश्चन लिखने के लिए मैं थोड़ा पॉज किया था। अब इस क्वेश्चन में आप समझिए कि अब इतना जल्दी से समझ में नहीं आएगा कि इसकी वैल्यू x क्या होगी। ठीक है, और बार बार आप सोच भी नहीं सकते हो कि यहां मैं क्या रखूं, बार बार रख के 0 1 2 3 ऐसा रख के आप नहीं देख सकते हो, अपना दिमाग इतना खपाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ छोटा सा बस एक ट्रिक यूज करना है। ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन मिले और उसका अगर आपसे रूट पूछ रहा है या इक्वेशन, बस कुछ नहीं करना है, यहां पे इसकी वैल्यू क्या करनी है, 0 रखनी है। यानी कि px को हम क्या मानेंगे, टोटल 0। तो हमारा अब इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं 4/3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या कहलाएगा, 4 अपना 4/3x इज इक्वल टू 20 को मैं इधर ले जाऊंगा 0 के साथ, तो इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा 20। फिर आगे यहां से करेंगे तो ये आपका 4/3x इज इक्वल टू जो 20 है, अब इस 20 के साथ ये इधर ऊपर चले जाएगा भाई साहब और ये नीचे आ जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, यहां से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिख सकते हैं 20 इंटू 3 इज इक्वल टू यहाँ पे x है, और ये 4 जो यहाँ पे था वो नीचे चला गया तो ये 4, और ये 4 और ये 4, ये 4 और ये 20 कट जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5, और 5 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 15। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू px रूट यहाँ पे निकल के आ गया 15, अगर मैं इसमें 15 रखूंगा तो इसका ये रूट निकल के आ जाएगा। रख के देखते हैं, p की वैल्यू 15 रख के देखते हैं, 4/3 इंटू 15 माइनस 20, ये यहाँ 5 से कट गया और ये हो जाएगा 20 माइनस 20 इज इक्वल टू ये 0। इट मीन्स कि ये 15 आ गया। कितना सिंपल है ये ट्रिक से अगर आप करते हो तो बहुत जल्दी रूट ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। अब यहां से हम 2.3 तक का हर एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा एनसीईआरटी और आरडी सर। अब मेरे बताए हिसाब से 2.2 एक्सरसाइज तक बना के देखिए। 2.3 और 2.4 का एक वीडियो आएगा, ठीक है, उसके थ्योरी, फिर उसके बाद 2.5 का थ्योरी, और एक दिन मैं पूरा एनसीईआरटी बनाऊंगा। ठीक है, आपको लग सकता है कि बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको ऑथेंटिक चीजें मिलेंगी और प्रॉपर 2.5 से 3 से 4 घंटे की वीडियो बना के बकवास करके मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। ये आपका आधा घंटा हमेशा के लाइफ टाइम आपके पॉलिनोमियल में बहुत काम आने वाला है। इसके बाद 2 थ्योरी और आएगी और 2 आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए आएंगे। जो जो आपको टफ लगता है कमेंट करिए, मुझे बताइए और मैं आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। अगला नेक्स्ट हमारा सेकंड तब आएगा जब ये वीडियोस में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा।